परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2814 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 8। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। अध्याय 4 की 8वीं पद से 11वीं पद तक स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना को हम देखते हैं। 8 एवं 9 पदों में विशेष स्वर्गीय प्राणीय करूबों के द्वारा परमेश्वर की आराधना, और 10 एवं 11वीं पदों में 24 प्राचीनों के द्वारा परमेश्वर की आराधना को हम देखते हैं। जैसे पूर्व में बताया था, चारों प्राणियों के आगे और पीछे की आंखें भूतकाल एवं भविष्यकाल तक की बातों को, अर्थात हर एक समय की बातों को जानने की उन प्राणियों की क्षमता को सूचित करती है। उन प्राणियों की एक विशेष जिम्मेदारी परमेश्वर की आराधना करनी है। वे रात दिन बिना विश्राम लिए परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। भूतकाल से भविष्यकाल तक, अर्थात स्थिर वर्तमान में सब कुछ को देखने और जानने की क्षमता रखने वाले इन प्राणियां परमेश्वर की आराधना करते रहने का एक खास कारण है। वो कारण यह है कि परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं है। देयर इज नन होली लाइक गॉड इज। उन प्राणियों की आराधना का विषय परमेश्वर का पवित्रता है। परमेश्वर इसलिए आराधना के योग्य है क्योंकि वही एकमात्र परम पवित्र है। द अल्टीमेट होलीनेस रेस्ट्स इन गॉड ओनली। परमेश्वर का पवित्रता उन स्वर्गीय प्राणियों के नजरों के लिए इतना अधिक प्रभावशाली था कि वे परमेश्वर को देखने का हिम्मत नहीं करते थे। नबी यशायाह यही घटना को, जो प्रेरित यूहन्ना यहाँ समझाता है, इस प्रकार अपनी पुस्तक में लिखता है। उनके 6 पंखे थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को, 2 से उठ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। यह उपयोग किया गया मोह शब्द का अर्थ चेहरा है। गर्मी के समय में 12 बजे दोपहर को सूर्य की तीव्र रोशनी की ओर देखना हमारी आंखों के लिए कठिन कार्य है, क्योंकि उस समय रोशनी का तीव्रता अति भयानक है। यदि ऐसी बात है तो सूर्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जो अगम्य ज्योति में रहने वाला है, देखना कितनी भयानक कठिन बात होगी, है ना। परमेश्वर का पवित्रता उस स्वर्गीय प्राणियां करूबों को, जो परमेश्वर का दर्शन करीब से करते हैं, इतना अधिक आश्चर्यचकित करता है कि वे परमेश्वर को अपने मुंह से देखने का हिम्मत नहीं करते थे। जितना अधिक या जितना नजदीक से हम परमेश्वर का दर्शन करते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर की पवित्रता से प्रभावित हो जाते हैं। परमेश्वर का पवित्रता, जो मानुषिक आंखों से दर्शन करना हम पापियों के लिए असंभव था, अगम्य ज्योति में रहने वाला अद्भुत परमेश्वर ने स्वयं मानव रूप धारण करके हमारे बीच उतर आया। वही है मैं प्रचार करने वाला, हम आराधना करने वाला, हमारा उद्धारकर्ता एवं प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित यूहन्ना प्रभु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखता है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:14। प्रेरित पौलुस, जो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में पंडित था, ज्ञानी था, प्रभु के बारे में लिखता है, उसमें अर्थात यीशु मसीह में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। अर्थात परमेश्वर का पवित्रता का दर्शन करना हो, यीशु मसीह को देखना है। कोलोसी 2:9। रुबादर पहाड़ पर प्रभु को उनकी महिमा के साथ दर्शन करने के बाद पतरस, याकूब और यूहन्ना चकित होकर मुंह के बल गिर गए और अत्यधिक डर गए। मत्ती 17:176 पढ़िएगा। महिमा में यीशु मसीह का दर्शन पतमुस में करने के बाद प्रेरित यूहन्ना अधमरा होकर
प्रभु के पांवों तले गिर गया। मसीह होने के दावा करने वाले लोगों को यदि मसीह का पवित्रता अभी तक प्रभावित नहीं किया हो तो इसका मतलब यह है कि वे कभी मसीह का दर्शन नहीं किया, वे मसीह को कभी पहचाना नहीं। आज बहुत सारे लोग इसलिए खुद को मसीह मानते हैं क्योंकि मसीहत से मिलने वाले अन्य सांसारिक फायदाएं उन्हें आकर्षित करती है। सच्चाई यह है कि वे अभी तक मसीही बना ही नहीं। मसीही वही है जो मसीह के पवित्रता से आकर्षित हुए हैं और मसीह की पवित्रता की पहचान करने के कारण अपने पापोमय जीवन को नफरत करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्यारा वचन